हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज़ अनीता। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पीकिंग की। क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लेंगे एंड उनके बहुत सारे सेंटेंस हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि एक वाइड रेंज की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाए। एंड डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस से, वर्ड से हमारी जो टंग है वो फेमिलियर हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस के वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ओके, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक द वे शी टॉक्स, मतलब कि मुझे उसके बात करने का तरीका पसंद है। तो हमको जब भी ऐसे बोलना होता है कि मुझे उनके बात करने का तरीका बहुत पसंद है या फिर मुझे उनके बोलने का तरीका बहुत पसंद है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे मेरा ध्यान रखने का तरीका पसंद है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका दूसरों की हेल्प करने का तरीका जो है वो बहुत पसंद है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं, तो इसके सेंटेंसेस के लिए हमको यूज़ करना होता है आई लाइक द वे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और फिर हमें जो भी आगे बात बोलनी होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे उसके बोलने का तरीका बहुत पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी, सिंपली कि आई लाइक द वे शी स्पीक्स। अब मैंने स्पीक नहीं बोला, यहाँ पे बोला स्पीक्स, तो यहाँ पे सिंगुलर हमारे पास में प्रोनाउन है शी, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए एस या येस हम ऐड करके बोलते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। ओके, तो मैं बोलूँगी आई लाइक द वे शी स्पीक्स, उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे शी स्पीक्स, उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे शी स्पीक्स, उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे शी स्पीक्स, उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद है। ठीक है, और हम कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स इसके बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उसका जो है वो दूसरों की हेल्प करने का तरीका ना मुझे पसंद है। बोलते हैं ना हम कि वो जो जैसे दूसरों की हेल्प करती है ना, वो अच्छे तरीके से करती है, वो मुझे पसंद है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई लाइक द वे शी हेल्प्स अदर्स, मतलब कि उसके दूसरों की मदद करने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे शी हेल्प्स अदर्स, आई लाइक द वे शी हेल्प्स अदर्स, आई लाइक द वे शी हेल्प्स अदर्स। ओके, और हम बोल सकते हैं कि मुझे मेरा ध्यान रखने का तरीका बहुत पसंद है। जैसे कि दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि जैसे तुम मेरा ध्यान रखते हो ना, वो तरीका मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई लाइक द वे यू टेक केयर ऑफ मी। अब यहाँ पे यू आया तो हम यहाँ पर टेक केयर बोलेंगे, ना कि टेक्स केयर। ओके, अगर मुझे ऐसे बोलना होता है कि वो है ना जैसे उसका ध्यान रखता है ना, वो तरीका मुझे पसंद है। मतलब कि हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो जैसे उसका ध्यान रखता है। मान लो लड़के के लिए हम बोल रहे हैं कि वो लड़का जैसे उस लड़की का ध्यान रखता है ना, वो तरीका मुझे पसंद है। तो मैं इसे बोलूँगी आई लाइक द वे ही टेक्स केयर ऑफ हर, आई लाइक द वे ही टेक्स केयर ऑफ हर, आई लाइक द वे ही टेक्स केयर ऑफ हर, आई लाइक द वे ही टेक्स केयर ऑफ हर, आई लाइक द वे ही टेक्स केयर ऑफ हर। और अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मेरा ध्यान रखने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत पसंद के लिए हम क्या बोलेंगे, आई रियली लाइक द वे यू टेक केयर ऑफ मी, आई रियली लाइक द वे यू टेक केयर ऑफ मी, आई रियली लाइक द वे यू टेक केयर ऑफ मी, आई रियली लाइक द वे यू टेक केयर ऑफ मी। ओके, और हम क्या क्या बोल सकते हैं, मान लो कि आपको मुझे ये बोलना है कि आपके एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आपके समझाने का या फिर एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आपके सब चीज़ें समझाने का तरीका मुझे पसंद है। या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन, कि जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, वो तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन। ओके, और क्या क्या सब्सटीट्यूट्स हम इसके देख सकते हैं, जैसे कि मुझे ऐसे बोलना है कि वो जैसे मेरा हाथ पकड़ता है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो हाथ पकड़ने का तरीका जो है वो मुझे पसंद है। तो मैं क्या बोलूँगी कि आई लाइक द वे ही होल्ड्स माई हैंड, आई लाइक द वे ही होल्ड्स माई हैंड, आई लाइक द वे ही होल्ड्स माई हैंड, आई लाइक द वे ही होल्ड्स माई हैंड। ओके, अब इससे हम थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंस, मतलब कि पेरा में बोलने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा कि हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, मतलब कि आपकी जो पसंदीदा एक्ट्रेस है वो कौन है। ठीक है, मान लो किसी ने पूछा हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में कि आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, मतलब कि हीरोइन कौन है। हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस। ओके, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो प्रियंका चोपड़ा है। सपोज़ मैंने ऐसे बोला
और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, क्योंकि है ना वो क्या करती है, उसका मुझे बात करने का तरीका बहुत पसंद है, और उसकी जो हाजिर जवाबी है वो भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी कि उसका बात करने का तरीका और उसकी हाजिर जवाब भी मुझे पसंद है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो मैं ऐसे जवाब नहीं देके कि माई फेवरेट एक्ट्रेस इज़ प्रियंका चोपड़ा, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। मतलब इसका आंसर वही है जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी पसंदीदा फिल्म एक्ट्रेस कौन सी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। और या फिर आपकी जो भी पसंदीदा एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, उसका जैसे भी आपको पूछा गया है क्वेश्चन, उसका जवाब दे सकते हैं। बट आप अगर ऐसे बोलेंगे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ, ठीक है, कि मैं उनको पसंद करता हूँ। बिग फैन का मतलब होता है कि हाँ पसंद करते हैं तभी तो किसी के फ़ैन होते हैं ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। आई लव द वे शी स्पीक्स, कि जो उसके बात करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। आई लव द वे शी स्पीक्स एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय हर विटी रिस्पॉन्सेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जो उसकी हाजिर जवाबी का तरीका है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का तरीका है, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब काफ़ी प्रभावित हूँ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ ऐसे, इसको पूरे पैराग्राफ में कैसे बोल सकती हूँ। अगर मुझसे किसी ने पूछा है कि हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, तो मैं बोलूँगी आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। आई लाइक द वे शी स्पीक्स एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय हर विटी रेस्पॉन्सेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दैट्स वाई आई लाइक हर द मोस्ट। तो ऐसे एक एक सेंटेंसेस को जोड़ के हम हमारा आंसर जो है वो फ्लुएंसी में दे सकते हैं। ओके, तो इस पूरे पेरा के अंदर हमारा आज का सीखा हुआ स्ट्रक्चर आया कि नहीं आया, कि मुझे उसके बात करने का तरीका बहुत पसंद है, तो मैंने क्या बोला, आई लव द वे शी स्पीक्स, कि वो जैसे बोलती है ना वो तरीका मुझे बहुत पसंद है। आई लव द वे शी स्पीक्स। ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मुझे प्रियंका चोपड़ा ने अपने घर पे इनवाइट किया, सपोज, ओके, मान लेते हैं ऐसा कि उसने मेरे को अपने घर पे इनवाइट किया। ठीक, मैं वहाँ गई, फिर मैं वहाँ पर जाके वापस आ गई, तो मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा वहाँ पे जाके, मतलब उनका जो मेहमान नवाजी का तरीका था, या फिर उन्होंने कैसे आपकी मेहमान नवाजी की, कैसा आपको फील हुआ। तो मैं आंसर दूँगी कि मुझे ना उनकी जो लोगों के स्वागत करने का तरीका है मुझे वो बहुत पसंद आया उनका, एंड जैसे उन्होंने हमको खाना खिलाया वो तरीका मुझे पसंद आया। और हाँ, सारी चीज़ें जो है मैं बोलूँगा कि हाँ उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी मुझे पसंद आई। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे बोलेंगे, मैंने क्या बोला कि उनका जो लोगों के वेलकम करने का, जो स्वागत करने का तरीका है वो मुझे पसंद आया। और मुझे खासकर पसंद आया कि जैसे उन्होंने हमको खाना सर्व किया, परोसा खाना, ठीक है। और फिर मैं बोल दूँगी कि हाँ ओवरऑल मुझे उनकी मेहमान नवाजी अच्छी लगी। तो इस पैरा को हम ऐसे बोलेंगे, क्योंकि सारी बात जो है वो पास्ट में हो चुकी है, मैं किसी को अपनी कहानी बता रही हूँ कि हाँ मैं वहाँ गई थी तो ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, तो मैं सब कुछ अब पास्ट में बोलूँगी। तो मैं क्या बोलूँगी कि आई लव्ड द वे शी वेलकम्ड पीपल, कि मुझे जो है उनका लोगों का स्वागत करने का तरीका पसंद आया। तो मैं क्या बोलूँगी, आई लव्ड द वे शी वेलकम्ड पीपल। 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 ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे खासकर उनके खाना परोसने का तरीका पसंद आया। तो मैं क्या बोलूँगी, आई स्पेशली लाइक्ड द वे शी सर्व फूड। आई लाइक द वे शी सर्व्ड फूड। आई लाइक द वे शी सर्व्ड फूड। और अगर मुझे बोलना है कि ओवरऑल मुझे उनकी मेहमान नवाजी पसंद आई, तो मैं क्या बोलूँगी, ओवरऑल आई लव्ड हर हॉस्पिटैलिटी। ओवरऑल आई लव्ड हर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी की, सब चीज़ मिला के मुझे हाँ उनकी जो मेहमान नवाजी थी वो पसंद आई। आई लव्ड हर हॉस्पिटैलिटी, मुझे उनकी मेहमान नवाजी पसंद आई। आई लव्ड हर हॉस्पिटैलिटी, मुझे उनकी मेहमान नवाजी पसंद आई। आई लव्ड हर हॉस्पिटैलिटी, उनकी मेहमान नवाजी है वो मुझे पसंद आई। कैसे बोलेंगे इसको, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। I loved her hospitality. I loved her hospitality. I loved her hospitality. I loved her hospitality. तो ऐसे हम बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स बना सकते हैं, जैसे कि मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे उसके जैसे कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है ना वो तरीका बहुत पसंद है। तो मैं बोलूँगी, आई रियली लाइक द वे she takes care of her children. I really like the way she takes care of her children. I really like the way she takes care of her children. I really like the way she takes care of her children. कि वो जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना तो वो तरीका मुझे पसंद है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि
तुम्हें कुछ तो ज़रूर पता होगा। तो इस टाइप की चीज़ें हम कैसे बोलते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कुछ तो ज़रूर पता होगा, तुम्हें उसकी शादी के बारे में कुछ तो ज़रूर पता होगा, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कुछ तो ज़रूर पता होगा। तो ऐसी चीज़ें हम काफ़ी बार बोलते रहते हैं। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे समझेंगे और हम कैसे वाइड रेंज के सेंटेंसेस इससे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं तुम्हें कुछ तो ज़रूर पता होगा। यू मस्ट नो समथिंग, तुम्हें कुछ तो ज़रूर पता होगा। यू मस्ट नो समथिंग। मान लो मुझे बोलना है कि तुम्हें उसकी शादी के बारे में कुछ तो ज़रूर पता होगा, तो मैं क्या बोलूँगी? यू मस्ट नो समथिंग अबाउट हर वेडिंग। जैसे कि लड़की के लिए हम बोल रहे हैं तो हर वेडिंग बोलेंगे, और लड़के के लिए बोल रहे हैं तो हम हिज वेडिंग बोलेंगे। ओके, यू मस्ट नो समथिंग अबाउट हर वेडिंग। 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 उसकी शादी के बारे में तुम्हें कुछ तो ज़रूर पता होगा। और हम बोल सकते हैं कि उसे मेरे प्लान के बारे में कुछ तो ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो उससे, जैसे कि मैं लड़के की बात कर लूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि उस लड़के को मेरे प्लान के बारे में कुछ तो ज़रूर पता होगा, तो मैं क्या बोलूँगी? ही मस्ट नो समथिंग अबाउट माई प्लान। 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 ओके, और हम क्या बोल सकते हैं कि मैं अगर ऐसे बोलूँ कि उसको इस जॉब के बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? उसको इस जॉब के बारे में सब कुछ ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसे बोलना है तो मैं बोलूँगी ही मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब। ठीक है, अगर मान लो कि कोई पहले से किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो मैं किसी दूसरे को एडवाइस दे रही हूँ कि उससे पूछना, उसको इस कंपनी के बारे में ज़रूर सब कुछ पता होगा, मतलब इस जॉब के बारे में ज़रूर सब कुछ पता होगा। तो मैं क्या बोलूँगी? ही मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब। ही मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब। ही मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब। ही मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब, कि उसको इस जॉब के बारे में ज़रूर सब कुछ पता होगा। ओके, अगला हमारा सेंटेंस है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ऐसी बात बोलने के लिए, जैसे कि हमको बोलना हो कि मुझे मत सिखाओ कार कैसे चलाते हैं, मुझे मत सिखाओ खाना कैसे पकाते हैं, मुझे मत सिखाओ कैसे इसको साफ़ करते हैं, मुझे मत सिखाओ कैसे इसको समझाते हैं। ठीक है, ऐसी बातें हम बहुत बार बोलते रहते हैं। तो इसके लिए कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ हमको करना है कि डोंट टीच मी हाउ टू। ठीक है, क्योंकि कैसे करते हैं आता है ना, तो हमको ऐसा सेंटेंस यूज़ करना होता है कि डोंट टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, कि मुझे मत सिखाओ कि कैसे कार चलाते हैं। डोंट टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार। 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 और इसकी जगह हम, कार की जगह हम बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स इसके यूज़ कर सकते हैं कि डोंट टीच मी हाउ टू कुक फूड। डोंट टीच मी हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स। डोंट टीच मी हाउ टू क्लीन इट। डोंट टीच मी हाउ टू टीच इंग्लिश। डोंट टीच मी हाउ टू टॉक अदर्स, कि दूसरों से बात करना मुझे मत सिखाओ। और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डोंट टीच मी हाउ टू डू दिस, इस काम को करना मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ इस काम को करना। डोंट टीच मी हाउ टू डू दिस वर्क। या फिर हमको बोलना हो कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, ये मुझे मत सिखाओ, तो हम बोलते हैं डोंट टीच मी हाउ टू राइड बाइक। देखना, जो 4 व्हीलर्स होते हैं उनके लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं, जबकि 2 व्हीलर्स जो होते हैं उसके लिए हम राइड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे मत सिखाओ कि बाइक कैसे चलाते हैं, तो क्या बोलेंगे? डोंट टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। डोंट टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। डोंट टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। ओके, लास्ट में हम एक फ्रेजल वर्ब का देख लेते हैं, ताकि हमको थोड़ी थोड़ी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स वगैरह के बारे में अगर जानकारी होती है तो हमारी जो स्पीकिंग है वो काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। सो मान लो कि हमको ऐसे बोलना है कि प्लीज़ क्या आप मेरे सामान को देखेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, देखभाल करने के लिए हम यूज़ करते हैं लुक आफ्टर का, लुक आफ्टर। ओके, तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि थोड़ी देर के लिए क्या मेरा आप सामान देख लेंगे, मैं मतलब मैं 5 मिनट में आती हूँ, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमने सामान थोड़ी देर छोड़ा है किसी के पास, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि क्या आप प्लीज़ मेरी थोड़ी देर के लिए मेरा सामान देख लेंगे, मेरे सामान का ध्यान रख लेंगे, या फिर मेरे बच्चे का ध्यान रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हम ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं? लुक आफ्टर का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमको बोलना है अगर कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा सामान देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर अ वाइल। ओके, वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज फॉर अ वाइल। वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए क्या मेरा आप सामान देख लेंगे, या फिर सामान का ध्यान रख लेंगे मेरे। वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई लगेज फॉर अ वाइल। या फिर मुझे बोलना है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे का ध्यान रख लेंगे, मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है, हम बहुत बार ऐसे किसी को बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे?
वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई चाइल्ड फॉर अ वाइल, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, मैं बस 2 मिनट में आई। वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई चाइल्ड फॉर अ वाइल, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। वुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई चाइल्ड फॉर अ वाइल, आई विल बी बैक इन जस्ट 2 मिनट्स, बस मैं 2 मिनट में आई, ऐसे गई और ऐसे आई। आप क्या मेरे बच्चे का थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लेंगे? ओके, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है और हमको साथ साथ में हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज़ करना सीखना है, इसलिए हम एक एक फ्रेजल वर्ब रोज डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्रैक्टिस आपको पसंद आई होगी एंड डिफरेंट टाइप के जितने भी हमने सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लिए हैं उनको आप अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर ऐड करेंगे और भी उनसे आप जितना बना पाएंगे उतने आप एग्जाम्पल्स बना के उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया वो वीडियो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियोस की प्रैक्टिस जो है आप रोज़ करते रहें एंड अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।